आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। कराची बेकरी के स्टोर पर भारतीय झंडे तिरंगा लगाने का काम चालू हो चुका है। ये सब तब हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। युद्ध छिड़ने के हालात बने हुए। पाकिस्तान में लाहौर में बम धमाके हो रहे हैं तो इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हवाई अड्डे भी बंद हैं। कराची बेकरी हैदराबाद का एक फेमस कुकीज़ ब्रांड है। ये अपने उस्मानिया बिस्किट के लिए देश भर में पहचाना जाता है। हैदराबाद शहर में आम लोगों के लिए ये एक चाय कैफ़े की तरह पॉपुलर है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी टेंशन बढ़ती है, कराची बेकरी का मैनेजमेंट शहर में अपने 20 ब्रांच पर तिरंगा लगाने का काम शुरू कर देता है। इसकी वजह ब्रांड के नाम में कराची जुड़ा होना है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर अक्सर इसके स्टोर को लोग निशाना बनाते हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर कंपनी अपने स्टोर के बाहर तिरंगा लगाती है। कंपनी लोगों के बीच ये संदेश भी पहुंचाती है कि वही पूरी तरह भारतीय ब्रांड है। शहर में कराची बेकरी के करीब 20 स्टोर हैं। कराची बेकरी के मैनेजमेंट का कहना है कि उन्हें उच्च स्तरीय अधिकारियों की ओर से सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं स्थानीय पुलिस ने भी कराची बेकरी के स्टोर के इर्द गिर्द अपने स्टाफ की तैनाती की हुई है ताकि हालात पर नियंत्रण रखा जा सके। पहलगाम आतंकी हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नस्तानाबूद किया गया है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय युद्ध छिड़ने जैसे हालात बने हुए हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भारतीय सेना के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आज शाम 6 बजे सचिवालय से नेकलेस रोड तक रैली का नेतृत्व करेंगे। रैली में राज्य सरकार के मंत्री, महत्वपूर्ण नेता और शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री ने एक आपातकालीन बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य को ये संदेश देना चाहिए कि वे भारतीय सेना के साथ हैं। उन्होंने कहा कि इस मोड़ पर राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को आपातकालीन विभागों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की छुट्टियां और नौकरशाहों और मंत्रियों की विदेश यात्राएं तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ किया कि सभी कर्मचारी, शीर्ष नौकरशाह और मंत्री लोगों के लिए उपलब्ध होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई अनुचित टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेवंत ने चेतावनी दी कि झूठी खबरें फैलाने वालों को दंडित किया जाएगा और अधिकारी साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे। फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए टीजी में विशेष सेल बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष सेल बनाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 24 घंटे लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराएं। साथ ही शहर के सभी सीसीटीवी कैमरों को एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र से जोड़ें। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा ने आज खम्मम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। रघुनाथ पालम मंडल के बलेपल्ली में बनाया जा रहा नया अस्पताल 150 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से बनाया जाएगा। वहीं नरसिम्हा ने कहा कि परियोजना 2 साल के भीतर पूरी हो जाएगी। मंत्री ने कहा, वर्तमान में कॉलेज में 150 मेडिकल सीटें हैं और जल्द ही 50 और सीटें जोड़ी जाएंगी। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि संस्था में एक मिडवाइफरी नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। नरसिम्हा ने आश्वासन दिया है कि नए अस्पताल में सभी आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर तेलंगाना सरकार के फोकस पर प्रकाश डाला, जिसमें उल्लेख किया गया है कि खम्मम जिले के लिए 6 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 अंग पुनर्प्राप्ति केंद्र स्वीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा, जिले में 1 क्षेत्रीय कैंसर केंद्र और 1 मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट भी स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त डायलिसिस रोगियों के लिए 1 संगवानी पहुंच केंद्र को मंजूरी दी गई है। कार्यक्रम में शामिल हुए तेलंगाना के कृषि मंत्री तोमल्ला रांगेश्वर राव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सी सेक्शन डिलीवरी को कम करना है। सर्वदलीय बैठक के बाद एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना की है। मैंने यह भी सुझाव दिया है कि हमें रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ एक वैश्विक अभियान चलाना चाहिए। मैंने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से TRF को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने का अनुरोध करना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के खिलाफ और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको
फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज़ सईद के बेटे हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि जीरो टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। सर्वदलीय बैठक पर कांग्रेस सांसद और एलओपी राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बैठक में हमने सुना है कि उन्हें क्या कहना था। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ गोपनीय जानकारी बाहर साझा नहीं की जा सकती है। हमने उन्हें बताया कि हम सभी सरकार के साथ हैं। देखिए, मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। आप ये मांग बस पीएम नहीं थे इस बैठक में? नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है वो, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्र से समर्थन मांगा है। उनके कार्यालय से जारी बयान के अनुसार नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक के दौरान यह अपील की गई है। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय आवास पर शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और बेंगलुरु मेट्रो की प्रगति और शहर के में कचरा प्रबंधन पर चर्चा की। शिवकुमार ने निम्नलिखित 4 परियोजनाओं के लिए केंद्र से समर्थन मांगा। बेंगलुरु कनकपुरा रोड को दोनों तरफ सर्विस रोड के साथ 6 लेन में अपग्रेड करना। उन्होंने कहा कि हरोहल्ली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की बढ़ोतरी यातायात मांगों को पूरा करने के लिए चौड़ीकरण आवश्यक है। कगलीपुरा टोल गेट तक सड़क निर्माण कार्य पूरा करना। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से कगलीपुरा टोल गेट तक रुके हुए 7 किलोमीटर तक के हिस्से को पूरा करने में मदद मांगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की आपत्तियों के कारण परियोजना को रोक दिया गया है, हालांकि आवश्यक भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। डीसीएम ने केंद्र से एसटीआरआर के लिए जमीन खोने वाले किसानों को तुरंत मुआवजा जारी करने का आग्रह किया है, जो 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन इसमें देरी हुई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी आज तालेटपल्ली में वाईएसआरसीपी के केंद्रीय कार्यालय में स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाले हैं। यह बैठक पार्टी नेताओं और सार्वजनिक अधिकारियों के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से आयोजित बैठकों की श्रृंखला का हिस्सा है। बैठक में मंडल परिषद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष, पार्षद और मंडल प्रजा परिषद अध्यक्ष शामिल होंगे। चर्चा हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ वर्तमान राजनीतिक माहौल पर केंद्रित होगी, जिसमें जगन प्रतिनिधियों और पार्टी नेताओं को निर्देश जारी करेंगे। हाल ही में जगन ने विपक्षी गठबंधन सरकार के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जनता इसके प्रदर्शन से लगातार असंतुष्ट हो रही है और दावा किया कि मुख्यमंत्री नायडू अपने वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मतदाता नायडू के कार्यों से अवगत हैं और सुझाव दिया कि उन्हें चुनाव में इसके परिणाम भुगतने होंगे। जगन को विश्वास है कि वाईएसआरसीपी आगामी चुनाव में पर्याप्त जीत हासिल करेगी, क्योंकि उन्होंने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य के संबंध में पार्टी पर्यवेक्षकों और क्षेत्रीय समन्वयकों के साथ बैठकों से प्राप्त अंतर्दृष्टि साझा की। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त।
मुझे दी इजाज़त, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।